फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन 17 टू 19 का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी लिखना, क्योंकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन। तो टोटल हमारी एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है और इसके बाद भी एक वीडियो बनेगा जो बाकी सारे क्वेश्चन बचते हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे लास्ट वीडियो में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 17 में क्या बोला है। A lot of 20 bulb, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 बल्ब है। कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब वो 20 जो बल्ब है उसके अंदर कितने हैं? जो 4 बल्ब है वो कैसे है? डिफेक्टिव है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि अब बुक्स में भी एक क्वेश्चन है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ऐसे तो है, पर बहुत अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग नहीं है मेरे। तो 4 डिफेक्टिव 1 है, मतलब क्या है? टोटल 20 जो बल्ब है उसमें डिफेक्टिव 4 भी ऐड किए हुए हैं। टोटल कितने हैं? 20 है। 16 गुड वन है और 4 कितने कैसे है, मतलब डिफेक्टिव पीस है। नेक्स्ट क्या बोला है? वन बल्ब इज ड्रॉ रैंडमली फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? पहले में क्या करना है कि हम कोई रैंडमली एक बल्ब है उसमें से पिक करेंगे, वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी में क्या करनी है? फाइंड करनी है। नेक्स्ट है वो अच्छे से समझना। सपोज द बल्ब इज ड्रॉ, यहाँ लिखा है फर्स्ट सिचुएशन में हमने जो बल्ब ड्रॉ किया, इज नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई मुझे, मैंने जो चीज उठाई है, जो लोड में से बल्ब उठाया, वो बल्ब अगर डिफेक्टिव नहीं है, गुड बल्ब है, फिर भी मैं उसको उसमें रखूंगी नहीं, वो साइड में रख दूंगी। बाकी जो 19 बल्ब बचेंगे उसमें से मैं दूसरा बल्ब क्या करूंगी? पिक करूंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट रिप्लेस बोलेंगे। तो क्या होगा? नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बाकी जो बचते हैं ना उसमें से हमें दूसरा बल्ब उठाना है। मतलब बाकी जो 19 बचेंगे, पहला जो हमने लिया उसको हम साइड में कर देंगे, उसके बाद जो 19 बचते हैं उसमें से हम दूसरा बल्ब क्या करेंगे? पिक करेंगे। तो जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो दूसरी प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, पहले में क्या रहेगा? 20 रहेगा। What is the probability that this bulb is not defective? तो हमें क्या करना है? इनडायरेक्टली हमें दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक बल्ब डिफेक्टिव होगा उसकी फाइंड करनी है, दूसरा बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पर पहला बल्ब हम जो पिक करेंगे उसके बाद उसको क्या कर देना है? साइड में रख देना है, क्योंकि यह क्या बोला है? नॉट रिप्लेस। उसके बाद जो दूसरा बल्ब हम पिक करेंगे तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, क्योंकि पहला बल्ब हमने उसमें ऐड नहीं किया है। यहाँ नॉट रिप्लेस लिखा है, अगर रिप्लेस लिखा होता तो हम उसमें फिर से ऐड कर देते। तो चलो देखते हैं। पहले टोटल बल्ब यहाँ 20 है और 4 डिफेक्टिव है, ये आपको पता ही है। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, डिफेक्टिव बल्ब मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। तो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार बार में नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब तो सबको पता ही है फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसान है। और एक तो फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम डिवीजन में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या लिखा है? नॉट रिप्लेस लिखा है, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो चलो देखते हैं, पहला हमें क्या फाइंड करना है? डिफेक्टिव बल्ब मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बोला है। तो डिफेक्टिव बल्ब टोटल कितने हैं? 4 है। और ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 के अंदर 4 ऐड है। पर वो कौन सी हमें तो पता नहीं, हमें तो क्या करना है? कोई रेंडमली एक बल्ब क्या करना है? हमें पिक करना है। तो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड क्या आएगा? 20 आएगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, उसमें गुड वन और जो डिफेक्टिव है वो भी आ जाएगा। और टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? तो 4 है। तो 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम डिफेक्टिव क्या है? 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 डिवाइड
20, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। तो ये हो गई डिफेक्टिव बल्ब मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि हमें रिप्लेस नहीं करना है, मतलब ये जो बल्ब है हम क्या कर देंगे 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब क्या बचेंगे 90 बल्ब बचेंगे। तो अब पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा 19 हो जाएंगे। तो हमें कौन सी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो अब क्या होगा इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो यह तो केस हो सकता है, पर यह वो अप्लाई नहीं होगा जैसे हम पहले करते थे कि भाई आपको यहाँ डिफेक्टिव बल्ब की दी है, तो आप 1 में से डिफेक्टिव बल्ब की माइनस करेंगे तो आपको नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, पर यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या बोला है हमें नॉट रिप्लेस बोला है, तो यहाँ और पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, सॉरी बल्ब आएगा, बल्ब नहीं आएगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है। तो अब तुम्हारे पास कितने बल्ब बचे, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है नॉट रिप्लेस लिखा है, तो यहाँ आप गलती करेंगे इसलिए मैंने बहुत बार ये रिपीट किया है। अब हम क्या हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ क्या बोला है कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे यहाँ ये भी हो सकता है कि जो पहली प्रोबेबिलिटी थी कि हम डिफेक्टिव बल्ब पिक कर रहे थे, वो डिफेक्टिव भी मिल सकता है, डिफेक्टिव ना भी मिले, पर हमें तो क्या बोला था कि वो जो भी मिले आपको उसको क्या कर देना है साइड में रख देना है, नोट रिप्लेस लिखा है, तो ऊपर में से भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मे बी वो कैसा हो सकता है नॉट डिफेक्टिव बल्ब भी हो सकता है। डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 16 थे, अपन 1 उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 15 आ जाएगी, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैंने बोला ये वर्ड को अच्छे से ध्यान में रख के ही आपको कैलकुलेशन करनी है, वह यहाँ आप गलती कर देंगे, पहले वाले में गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन, तो ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत कोइन जैसा ही है, सॉरी डाइस जैसा ही। तो चलो देखते हैं क्या है। बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, कितनी है 90 डिस्क, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, मतलब जो डिस्क है उसको 1 to 90 तक उसको नंबरिंग किया है। उसके बाद क्या है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बेयर। पहली क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि 2 डिजिट नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, जो डिस्क हमने ड्रॉ की वो 2 डिजिट नंबर वाली हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। सेकंड क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। और थर्ड क्या बोला है, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो ऐसा कोई नंबर मिले जो 5 से डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगी, आपको तीनों में लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर कब हमें मिलता है, जब 1 to 9 जो सिंगल डिजिट वाला होगा, तो हम क्या कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे। तो वो कैसे काउंट करना है वो देख लेते हैं, चलो। तो पहले तो क्या है 1 to 90 नंबर जो है 1 to 90, उसमें सिंगल डिजिट वाले कितने होंगे, तो 1 to 9 हो गए। 1 to 9 ही सिंगल डिजिट वाले हो, बाकी सारे तो 10 भी डबल डिजिट वाला होगा, बाकी सारे कैसे हो गए डबल डिजिट वाले। तो 90 में से हम क्या करेंगे, वो 9 नंबर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे 81 मिलेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 81 डिवाइड क्या आएगा 90 आएगा। तो चलो लिखते हैं, पहली बार मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम, और डिवीजन में क्या आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो चलो अब क्या होगा, आपको पता चल गया कितने नंबर हो गए 90, वो सॉरी 81 हो गए, तो ऊपर आएगा 81 आएगा, और डिवीजन में क्या आएगा 19, ऑल पॉसिबल आउटकम तो 90 ही हो गए, और डबल डिजिट वाले कितने होते हैं 81। तो इसको छोटा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 10।
तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी में 2 डिजिट वाले नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। देखते हैं तो सेकंड क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये भी बहुत ही आसान है, पहले हम देख लेते कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला तो 1 तो आ ही जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2 3 4 5 6 8 9 10 और 9 आएगा, सॉरी वो 3 का स्क्वायर है तो 9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। उसके बाद आएगा 25, वो 5 का स्क्वायर है। उसके बाद आएगा 36, वो 6 का स्क्वायर है। उसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर है, 14 है। उसके बाद आएगा 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद आएगा 9 का स्क्वायर 81। फिर 81 फिर 90 तक तो और कोई स्क्वायर है नहीं, तो ये हो गए सारे स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई एक नंबर आई थिंक बाकी रह जाता है, 4। हाँ 4 भी स्क्वायर है, किसका है, 2 का है, तो यहाँ में लिख देती हूँ 4। तो टोटल कितने हो गए, 9 नंबर हो गए जो स्क्वायर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, क्या होगा, पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये सारे कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ऑल पॉसिबल आउटकम 90 होगा और फेवरेबल आउटकम क्या होगा 9। यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या आएगा, 9 डिवाइड आएगा 90। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यस क्या होगा, डिवाइड 10, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, परफेक्ट स्क्वायर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया, आपको पहले अच्छे से कैलकुलेट करना, मैं 4 भूल गई थी, 4 भी 2 का स्क्वायर है, तो उसको भी ध्यान में लेना है। अब देखते हैं क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये भी आसानी से यहाँ लिख लेते हैं, वो ऐसे डिविजिबल हो ऐसे नंबर लिख लेते हैं। तो पहला क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 10, उसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा, 20 25, उसके बाद 30 35 आएगा। उसके बाद 40 45 आएगा, 50 55। उसके बाद 60 65। उसके बाद 70 75। उसके बाद 80 85 90 और 90 से स्टॉप हो जाएगा, 95 तक तो है नहीं। तो कितने होते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो, तो वो 18 नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 18 डिवाइड 90 होगी। कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5। तो क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूला लिख के लिखना है। तो कितने नंबर से, 18 है, तो यहाँ आएगा 18, डिवीजन में आएगा 90। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, आपको 5 से डिविजिबल नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको छोटा कर सकते हैं, तो इसको दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या होगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसको और भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और 5 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ के रीड करके इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही आसान है, डाइस जैसा ही है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 19 का सॉल्यूशन देखते हैं, वो भी बहुत आसान है, चलो जल्दी देख लेते हैं। और चाइल्ड हैज अ डाइस टू 6 फेस, उसके कितने फेस है, 6 फेस के, और डैश के ऐसे भी 6 साइड ही होते हैं। शो द लेटर एज गिवन, मतलब जो डैश की जो 6 साइड है ना, उस पे एक एक लेटर दिया है। तो सारे लेटर मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ए दूसरी बार है, मतलब ए है वो 2 बार है, बाकी सारे एक बार है। उसके बाद क्या बोला, तो डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए एंड गेटिंग डी, मतलब डी मिले उसकी प्रोबेबिलिटी और ए मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो डी भाई एक बार है और ए क्या है, 2 बार है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको अभी पता चल गया होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ऑफ गेटिंग, तो भाई ए कितनी बार है, ए है
दो बार है, यहाँ जो एक बार यहाँ है स्टार्टिंग में है, दूसरी बार एंडिंग में है, तो वो दो बार है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम है, आपको लिखना है। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, टू होगा, क्योंकि दो बार ये दिया है इसलिए टू आएगा। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, सिक्स होगा, क्योंकि यहाँ टोटल साइड कितनी है, सिक्स है, तो डिवीजन में आएगा सिक्स। अब इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को यस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमें ए मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए कितनी बार है, दो बार है, इसलिए 1/3 हमें मिला। उसके बाद देखते हैं डी मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो भी आसान है, वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटी, तो एक बार ये यहाँ, तो ऑल पॉसिबल आउटकम आएगा 1, डिवीजन में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और आपको अच्छे से समझ के उसका सॉल्यूशन करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 19 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम कवर कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते